जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और सुहागन महिलाएं अपने पति की सौभाग्य और दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या में सुनी जाने वाली सोमाधोबिन की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटे का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सुबह सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करते थे। जब साहूकार के सेठानी या बहू भिक्षा देने आती, वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, जाओ अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो उन्हें ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, जाओ अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करो। साहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी आप या भाभियाँ भिक्षा देने आते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पतियों के कंधे पर राज करो, लेकिन जब मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करो। तो उसकी माँ ने कहा कि कल तू जब उन्हें भिक्षा देने जाना, जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे उसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आए तो माँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, इसके किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले कि अगर इसकी शादी में सोमाधोबिन आकर इसे आशीर्वाद दे तो इसका सुहाग बच सकता है। माँ ने पूछा, सोमाधोबिन कहाँ रहती है पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि 7 समुंदर पार सोमाधोबिन का गांव है। तब सेठानी ने अपने सभी बेटों से कहा कि बहन को लेकर सोमाधोबिन के गांव जाना है। 6 बेटे ने मना कर दिया, पर 7वां भाई तैयार हो गया। दोनों भाई बहन तैयार होकर सोमाधोबिन के गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते थककर नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पंछी का घोंसला है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन नन्हे बच्चों को खा जाएगा और पक्षी जब यह आकर देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। भाई सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है और शाम होने पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा पेड़ के नीचे आता है। पेड़ के आसपास खून देखकर हंस डर जाता है। उसे लगता है कि ये दोनों भाई बहन उनके बच्चों को मार दिए हैं। तो वो आते ही उन दोनों भाई बहन को अपना चोंच मारने लगते हैं। तो बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप उसे दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून सांप के हैं। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सोमाधोबिन के गांव उसे छोड़ आते हैं। वहाँ सोमाधोबिन का भी बहुत बड़ा परिवार था। वो अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। साहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोमाधोबिन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर लौट आती थी। एक दिन सोमाधोबिन ने अपने बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम लोग की लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात है। तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम भला क्यों लड़े झगड़े। तब सोमाधोबिन बोली, अच्छा तो कौन काम करता है। बहुएं बोली, क्यों माँ जी, आप नहीं करती। हमें तो लगा था कि हमारी लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर हमारे उठने से पहले ही आप घर का सारा काम कर लेती हैं। तब सोमाधोबिन ने
पता लगाने का निश्चय किया कि रात को सारा काम कौन करता है। फिर वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी रात में आई, सोमा धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर मेरे घर का सारा काम करती हो। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण की सारी बात सोमा धोबिन को बता दी और कहा कि अगर आप सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोमा धोबिन ने उसकी बात मानते हुए कहा कि जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब तुम मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढ शादी का तारीख पक्की हो जाती है और सोमा धोबिन को भी न्योता भेज दिया जाता है। लेकिन शादी की ठीक थोड़ी ही देर बाद एक सांप आकर दूल्हे को डस लेता है और दूल्हा मर जाता है। तब सोमा धोबिन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और दूल्हा वापस जीवित हो जाता है। तभी से साहूकार की बेटी और सातों बहुओं ने सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ब्राह्मण की लड़की का सुहाग अमर हुआ, उसी तरह सभी सुहागन का सुहाग अमर बना रहे।